हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले प्रपोर्शन तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हुई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से जान लेते हैं क्या क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बताया गया है, कह रहा है कि मीन प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, और आपको दो नंबर दे रखे हैं और वो दो नंबर क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर आपको दे रखा है कुछ इस तरह से दिया है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये दिया हुआ है आपको सेकंड नंबर। ठीक है, तो हमें मीन प्रपोर्शन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शन यानी कि देखो दो नंबर दे रखे हैं, तो यानी कि मीन प्रपोर्शन क्या है, यानी कि मीन प्रपोर्शन होता है बीच वाला। ठीक है, तो ये और ये दिया है, तो यानी क्या निकालना है आपको, बीच वाला निकालना है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये होती है a प्रपोर्शन b प्रपोर्शन a रेशियो b प्रपोर्शन b प्रपोर्शन c। तो कुछ इस तरह से लिख लोगे, ये कितना 1 लिख लोगे और ये आपको v निकालना है। ठीक है, अब v निकालना है, उसके बाद इसको c को इस तरह से लिख लोगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, v इक्वल टू v अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 1 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जैसे b की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b², टर्म चेंज करके लो, कैसे भी लिख लो। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, a² प्लस b² प्लस 2ab होता क्या है। ठीक है, तो बहुतों को पता भी है और बहुतों को नहीं पता है। तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इससे रूट कट जाएगा तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी a प्लस बी, क्या आ जाएगी a प्लस बी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करना है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया है, कह रहा है कि इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 22, 60 एंड 64 द नंबर सो ऑब्टेंड इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो वो नंबर क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो नंबर क्या दे रखे हैं, पहले तो ये जान लो। ठीक है, तो नंबर आपको दे रखे हैं 21 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 22 दे रखा है, 60 दे रखा है और 64 दे रखा है। ठीक है, अगर इनमें से x को माइनस किया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन में कब होंगे भाई, अगर इसमें से x माइनस कर दिया है तो ये अपॉन 22 अपॉन माइनस x, ये भी बराबर किसके होगा, 60 माइनस x। सब में से कह रहे हैं x को माइनस करने के लिए 64 माइनस x, तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो तो ये बताओ x की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या। तो हमेशा जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, तो इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो इसके दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 है, और इनके दोनों के बीच का गैप कितना है, 4। ठीक है, अब 1 और 4 का एलसीएम लोगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। यानी कि जो 1 है इसका 4 गुना है, ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे समझ में आ गया। उसके बाद इन दोनों में से दोनों की ऊपर की वैल्यू ले लो या नीचे की ले लो, बात एक ही। तो मैं ऊपर की वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों नीचे की ले सकते हैं, दोनों ऊपर की। तो ये 4 आया 4 टाइम, तो 4, और ये आया 1 टाइम, तो ये 1, यानी कि इसमें 60 माइनस एक्स इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4x। ठीक है, 64, ये जाएगा 84। ठीक है, और इसको करोगे तो ये जाएगा 60 माइनस एक्स। अब देखो सॉल्व कर लो, x वाले एक साइड कर लो, वैसे एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा -4x, और ये x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 60 है, और ये 84 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब देखोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3x, और ये आ जाएगा आपका, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, माइनस का 24, तो इससे कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, x वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, 3 से काटोगे तो 8 × 24। ठीक है, तो x का वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हो। जब x को x की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद आपसे पूछा गया है x + 1 और 7x + 8 को के बीच मीन प्रपोर्शन क्या होगा, यानी कि x + 1, दूसरा है 7x + 8, यही दिया ना, हाँ यही दे रखा है। ठीक है, 7x + 8, x की वैल्यू पुट करोगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से 7 × 8 = 56, और 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बस दो नंबर हैं, इनके बीच में मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रपोर्शन यानी कि बीच वाला निकालना है, तो क्या तरीका था भाई, a.b निकालना है प्रपोर्शन b.c। ठीक है, आपको a दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो a/b। ठीक है, तो यानी कि कितना 9 अपॉन कितना हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन
बी, और यहाँ से करोगे तो बी अपॉन कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 64, तो बी अपॉन 64 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ये जाएगा 9 इंटू 64, कितना जाएगा 9 इंटू 64। अब यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 9 इंटू 64, और इन दोनों का आपको ले लेना है रूट, तो कितना जाएगा 9 का 3 आ जाएगा और इसका 8 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 24। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, कह रहा है कि यदि 3, 8 और 10 और 22 में से प्रत्येक में y को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो प्रपोर्शन में हो जाते हैं। तो देखो दे रखा है 3, 8 और दे रखा है 10 और 22, ठीक है, मैं y को जोड़ा जा रहा है, तो देखो y को जब जोड़ोगे, ठीक है, तो प्रपोर्शन में हो जाएंगे। अभी प्रपोर्शन में नहीं है, ठीक है, तो प्रपोर्शन बनाने के लिए क्या करते हैं कि इनके बीच का गैप लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का गैप लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखोगे 5 है और यहाँ देखोगे 12 है। ठीक है, अब 5 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 5 का कितना टाइम है, 60, 12 टाइम, और ये 12 का ये 60 कितना टाइम है, 5 टाइम। ठीक है, तो यानी कि प्रपोर्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें y जोड़ा गया है तो 3 + y, ठीक है, ये आ जाएगा, और अपर में कितना आ जाएगा 8 + y, भाई y तो सब में जोड़ा गया है, इक्वल टू ये आ जाएगा 10 + y, तभी तो प्रपोर्शन में होगा, और नीचे जाएगा 22 + y, कुछ इस तरह से जाएगा। कोई भी दो वैल्यू ले लो, ऊपर वाले ले लो या नीचे वाले, तो ऊपर वाले ले लेते हैं। तो ऊपर वाले क्या 3 + y है, और इसमें कितने मल्टीप्लाई करनी है 12 से, क्योंकि 12 टाइम है, और इक्वल टू इसमें कितने करते हैं 5 से, तो 5 × 10 + y, बस यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, यह जाएगा 36 + 12y, ये जाएगा 50 + 5y। ठीक है, तो ये 12y है माइनस 5y इधर आ जाएगा, और 50 - 36 उधर करेंगे तो ये 14 बचेगा। ठीक है, इधर तो आ गया 14, और इधर आ जाएगा आपका 7y, 7 से 14 जाएगा 2 पे, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू तो 2 आ गई। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको निकालना है 3y + 3, क्या निकालना है 3y + 3, और साथ साथ में निकालना है 3y - 2, क्या निकालना है 3y - 2। ठीक है, ये निकालना है, रख दो वैल्यू, जब 2 रखोगे y की प्लेस पर 3 × 2 = 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ रखोगे 3 × 2 = 6 -2 करोगे तो ये जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो निकाल दो मीन प्रपोर्शन, कैसे निकालोगे, a b प्रपोर्शन b प्रपोर्शन c, इस तरह से। तो a/b b/c होता है, तो यहाँ पे यानी कि आपको मीन प्रपोर्शन पूछा गया है, बीच वाला b पूछा गया है, b निकालना है। तो एक होता है a/b, यानी कि 9/b, कितना जाएगा 9/b, और b/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, और 9 × 4 = 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, बस, तो b बराबर √36 आ जाएगा, और यहाँ से 6 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी जाएगी 6। ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, इफ y इज एडेड फ्रॉम ईच ऑफ 7, 27, 23 एंड 83, द नंबर सो ऑब्टेन इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो देखो जब y को ऐड करते हैं तो नंबर दे रखे हैं आपको 7, 27, ठीक है, और 23, 83, 23 और 83। ठीक है, प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब ये y इसमें ऐड कर देते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, 7 + y कर दो और 27 + y कर दो। ठीक है, ये भाई ये है 27, ठीक है, 27 + y, उसके बाद 23 अपॉन क्या हो जाएगा y, और 83 अपॉन +y। ठीक है, ये हो जाएगा। जब ये इसके बराबर होगा तो प्रोपोर्शन में होगा। तो प्रोपोर्शन में देखो x y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप देखोगे कितना आ जाएगा 20, और इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना जाएगा 60। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा एलसीएम, यानी कि 20 का 60 है तो ये 3 टाइम है, तो ये 1 टाइम है। ठीक है, बस 3 और 1 आया, ऊपर वाले में इनसे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में कर दो, बात एक ही है। तो 7 + y आया बराबर कितना आया, ये आया 23 + y। अब यहाँ देखो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 है तो 1 से, तो 7 × 3 = 21 + y 3y, और ये हो जाएगा 23 + y, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एक बात हो, y वाले एक साइड कर लो तो y आ जाएगा, और 23 - 21 ये 2 आ जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 2, तो y बराबर मिल गया 1, y बराबर क्या मिल गया 1। और आपको वैल्यू निकालनी है, आपको दे रखा है 3y + 1,
3/+1 साथ साथ में दे रखा है 9/, ठीक है, ये दे रखा है। और इनके बीच का क्या मध्य अनुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो 3/+1 यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 रह जाएगा, 3+1 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 4 और 9, ठीक है। 4 9 के बीच की बात करोगे मीन प्रोपोर्शन की, तो A/B, ठीक है, और B/C, यही तो होता है आपका मीन प्रोपोर्शन। यानी कि A की वैल्यू कितनी है 4 और C की वैल्यू है 9 और B की वैल्यू निकालनी है, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा B, और B अपॉन कितना आ जाएगा C की वैल्यू दे रखी है 9, तो बस इसकी मल्टीप्लाई का B का स्क्वायर, B की भी मल्टीप्लाई 9 4 36, और B बराबर रूट में जाएगा 36, ठीक है, रूट हटाएंगे, ठीक है, तो B बराबर कितना मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है इफ़ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर्स, ठीक है, सो ऑब्टेन इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो लिख लो फटाफट से कि नंबर में अगर x को माइनस करें, ठीक है, दे रखा है 23, ठीक है, और 39, 32, 56, ठीक है, ये दे रखे हैं। और इसमें अगर x को माइनस करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, सब में x को माइनस करेंगे तो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या, प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन होने में के लिए इन दोनों, इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 - x अपॉन 56 - x, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये 56 है। अब देखो इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा 3, 9 में से 3 गया 6, मतलब 16 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का गैप देखोगे 6 में से 2 जाएगा 4, और 5 में से 3 गया 2, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, ये आ गया 24। और 16 और 24 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो 16 3 48 और 24 दूनी 48, ठीक है, ये 2 टाइम है, कितना टाइम है 2 टाइम है, ठीक है। तो देखो फटाफट से कर लेते हैं, ये कितना है 2 टाइम, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बस इसमें से ऊपर वाले ले लो दोनों या नीचे वाले ले लो, तो ऊपर वाले ले लेता हूँ फिलहाल तो मैं, ठीक है, ये लिख लिया मैंने और ये लिख लिया 32 - x, ठीक है। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ कितने होगी 2 से होगी, तो 23 की 3 में करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा 69, और जाएगा 3x = इसके हम 32 से करोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 - 2x, ठीक है, एक साइड कर लो अब, तो -3x आ जाएगा और 2x को इधर लेके आओगे तो 2x मिलेगा, और 64 ये है और इधर जाएगा तो माइनस का 69 हो जाएगा, माइनस का 69 ये आ गया है, ठीक है। इसमें से ये 3x करोगे तो माइनस का x आएगा, माइनस हो गए, तो इसमें से ये करोगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, यानी कि 5, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ गई। बस x की वैल्यू 5 आ गई, तो आपसे निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका, x + 4 का, और किसका निकालना है, और निकालना है 3x + 1 का, 3x + 1। x की वैल्यू पुट कर दो 5 आई, तो 5 4 में कितना हो जाएगा 9, और 5 5 से 15 और 16 हो जाएगी, ठीक है। तो 9 और 16 का निकालना है, तो देखो डायरेक्ट में निकालने के लिए क्या करोगे, चलो ऐसा कर लो, a b प्रोपोर्शन b प्रोपोर्शन c, a और c दे रखा है, ठीक है, b निकालना है, तो a यानी कि 9/b और b/16, तो b की b से मल्टीप्लाई b² मिलेगा, आपको क्या मिलेगा b², तो ये आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो 9 × 16 आ जाएगा, क्या जाएगा 9 × 16, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 9 का होता है 3 और 16 का होता है 4, तो b की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में नहीं रखते, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।